आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ पास्टर अंकल का और आप लोगों का भी कि आपने मुझे एक और मौका दिया कि मैं आप लोगों के सम्मुख आ पाऊँ। आइए हम आराधना में चलेंगे और उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, तक आपने हम सबको संभाल रखा प्रभु, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जबकि हम लोग अभी आपके सम्मुख में आते हैं प्रभु, आपके गीतों को गाने में प्रभु, आपके वचनों को सुनने में, समझने में और उन पर चलने में आप हमारी मदद कीजिएगा प्रभु। आप हम सबके साथ साथ रहिएगा प्रभु और इस छोटी सी मीटिंग में आप हमारे साथ एकत्रित होइएगा। इस छोटी सी विनती का आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आराधना में चलते हैं और हम पहला गीत गाएंगे जो है आवाज़ उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चाँद सितारों में है अश्क जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चाँद सितारों में है अश्क जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको सुनाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे, ना देख सका
जैसे इस गाने के बोल थे, आवाज़ उठाएंगे हम, सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। हालेलुया। तो जब हम ये गाना को गाते हैं तो इसमें यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और जब मेरे को ये लास्ट पैरा इसका बहुत अच्छा लगता है, ना देख सका हमको तो पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमें पाप की गहराइयों में डूबते हुए नहीं देख सका, वो बस हमारे लिए आ गया बिना सोचे समझे, बस वो आ गया कि हम लोग बचे रहे, हम उस पाप के सागर से डूबने से निकल जाए। वो बस उस सागर में कूद गया हमको बचाने के लिए। उसने ये नहीं देखा कि वो खुद परमेश्वर होके इधर आ गया, उसने ये नहीं देखा कि कितना दुख दर्द उसे सहना पड़ेगा, पर वो हमसे इतने प्यार करता था, इतना ज़्यादा वो हमसे प्रीति रखता था, इतना ज़्यादा वो हमको चाहता था कि वो कुछ और सोचा ही नहीं। उसने बस आया और अपने प्राणों को दे दिया कि हम उस पाप के सागर से निकल जाएं, डूबे ना, और वहीं पे डूब के मर ना जाए। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम रखता है कि हम सोच भी नहीं सकते, बदले हम उसे क्या देते हैं, कुछ भी नहीं। तो अभी जो हमारे पास है, हम उससे सच्ची आराधना दे सकते हैं, हम उसके सम्मुख आ सकते हैं, हम उसके साथ कुछ पल बिता सकते हैं। हालेलुया। आइए हम नेक्स्ट गीत गाएंगे जो है, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। जयकार करो, निर्बल का वो पल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। हालेलुया। हमारे परमेश्वर इतना महान है, इतना अच्छा है कि हम उसके लिए शब्द नहीं कर सकते। इसके जैसे सेकंड पैरा पे लिखा था, फर्स्ट पैरा पे, 3 दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। हालेलुया। जब हम इस दुनिया में भटके हुए थे, जब हमारे पास कुछ था नहीं, हमारे पास राह थी नहीं कुछ, तो यीशु मसीह आया, उसने हमें सही मार्ग दिखाया, उसने हमें सच्चाई का मार्ग दिखाया कि हम उस सच्चाई के मार्ग में चल के अनंत जीवन पा सकें। हालेलुया।
क्योंकि बाइबल में लिखा उसके बिना उद्धार नहीं है, उसके बिना कोई स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह एक रास्ता है जो हमें स्वर्ग तक के ले जाता है। यीशु मसीह ही वो रास्ता है जो हमें हर तरह की दुख तकलीफ पीड़ा से दूर ले जाता है। हालेलुया। क्योंकि वो हम जैसे दीन दुखी लोगों का दाता है और वो हम लोगों को राह भी दिखाता है। हालेलुया। आइए हम नेक्स्ट गीत गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। जैसे इस गाने के बोल है थे, आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसलिए हम उसमें क्या दुख बनाए नहीं, इसलिए हम उसमें आनंदित हो, क्योंकि ये दिन परमेश्वर ने हमें दिया है और हमको इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि आज हम उस
सूरज देख पाए, आज हम जिंदा हैं। कितने लोग कल तक के रहते हैं पर आज का सूरज नहीं देख पाते। कितने लोग बहुत सारे प्लानिंग करते हैं पर तब भी पर वो जिंदा नहीं रह पाते हैं। पर हम तो परमेश्वर ने जिंदा रखा है, इसलिए हमको उसका धन्यवाद देना चाहिए। हमको उसके सम्मुख आके उसका जय जयकार करना चाहिए, क्योंकि आज का दिन उसने बनाया है। हमको हर तरह के दुख परेशानियों को भूल जाना चाहिए, हर तरह की परीक्षाओं को भूल जाना चाहिए और आज के दिन में आनंदित करना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर ने हमें दिया है। हमको उसमें रोग आके नहीं रहना चाहिए कि ऐसा क्यों हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि आज हम जिंदा हैं, आज हम सांसें ले रहे हैं, आज हम बीमारियों में नहीं पड़े हैं। हालेलुया। इसके लिए हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और उसकी स्तुति, प्रशंसा, आराधना करना चाहिए। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर चलेंगे और उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, अभी तक आपने हम सबको संभाले रखा प्रभु, जबकि हम लोग आपके सम्मुख में आते हैं प्रभु, जो वचन प्रभु यहाँ पे आज मैं रखूँगी प्रभु, उसमें आप अपनी आशीष लेने लेगा प्रभु। मैं नहीं प्रभु, आप बोलने वाले होने पाए प्रभु मेरे द्वारा प्रभु। जितने लोग इसे सुने प्रभु, आप उन सबके जीवन में आप अपनी आशीषों को लेगा प्रभु, वो आपके सम्मुख में और बढ़ते जाने वाले होने पाए प्रभु। इस छोटी सी विनती को हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो रूथ के ऊपर है। तो बहुत सारे लोग रूथ के बारे में जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। तो आइए आज हम रूथ के बारे में जानेंगे कि उसके एक कार्य की वजह से कितनी सारी चीज़ें चेंज हो गई। हालेलुया। तो इसके लिए हम खोलेंगे रूथ की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका मैं 8 से आगे तक के 8 से 19 तक के पढ़ेंगे। हाँ, रूथ 8 उसका 8 से 19 तक के। तब नायोमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ और जैसा तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसा ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वह चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी और उसने कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। नायोमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरे कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हो। हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ और चाहे मैं कहती भी हूँ, मुझे आशा है। और आज की रात मेरे पति होता और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरोध उठा है। तब वह फिर से उठी और ओप्रू ने तो अपने सास को चूमा, परंतु रूथ उससे अलग ना हुई। तब उसने कहा, देख, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जा उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हुई, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तब उसने यह देखकर कि वह मेरे संग चलने को तैयार है, तब उसने उससे और कुछ ना कहा। अतः वह दोनों चल निकली और बैतलहम पहुँची। उनके बैतलहम में पहुँचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नायोमी है?
हालेलुया। तो जैसे कि हम इसे पढ़ते हैं तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, हम इसे शुरू से नहीं पढ़ सकते, पर मैंने आपको मेन पढ़ के बता दिया है। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे नायोमी नाम की एक औरत है जिसकी दोनों बेटे और उसके पति की मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पे उसकी 2 बहुएं हैं, रूथ और एक और है ओप्रा। तो वो जो है तो नायोमी क्या कहती है कि तुम ना मुझे छोड़ के अपने मतलब अपने पेरेंट्स के घर चले जाओ कि वहाँ पे तुम अच्छे से खुशी खुशी रह पाओ, क्योंकि मेरा तो कोई है नहीं अब, तो मैं क्या ही करूँगी। तो उसमें से वो दोनों पहले तो मानती नहीं है, फिर उसके बाद जो उनकी बड़ी बहू थी वो उसे छोड़ के चली जाती, पर छोटी जो थी वो थी रूथ। तो यहाँ पे रूथ क्या बोलती है, तो यहाँ पे लिखा है, रूथ बोली तू मुझसे यह विनती ना कर क्योंकि मुझे त्याग या छोड़ने लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, जहाँ तू टिकेगी वहाँ मैं टिकूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। उसने पर अपनी सास नायोमी को नहीं छोड़ा, चाहती तो वो भी पीछे होके चली जाती थी, चाहती तो वो भी अपना भला देखती, वहाँ पे जाती, अपने पेरेंट्स के घर खुशी खुशी रहती, पर नहीं, उसने क्या सोचा कि वो नायोमी के साथ जाएगी, वो भी उसके साथ मेहनत करेगी, वो भी उसके साथ स्ट्रगल करेगी, क्योंकि वो उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। तो उसने यहाँ पे परमेश्वर, जबकि वो एक मोआबी थी और जैसे कि पहले पे टाइम पे और जैसे वो अन्य जाति में आती थी, पर स्टिल रूथ ने क्या करा, रूथ ने कहा कि मैं तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। तो रूथ ने ऐसा करके नायोमी का साथ नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे जो उसने एक बहुत अच्छा कार्य करा है, जो उसने परमेश्वर को अपनाया है, जो उसने अपनी सास को नहीं छोड़ा है, इसका क्या फल उसे मिलेगा। उसके साथ बहुत कुछ हुआ, चाहती तो वो छोड़ती, चाहती तो वो बहुत अच्छा कुछ भी कर सकती थी, पर नहीं, क्या करा उसने अपनी सास का साथ चुना, उसने सही चीज़ चुनी। उसने क्या चुना कि नहीं, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उसकी सास ऑलरेडी बुरी, तो उसने क्या कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। उसने सही चीज़ चूज़ करी, क्योंकि वो जानती थी क्या सही है, क्योंकि उसने अपने मन में ठान लिया था। चाहती तो वो बहुत कुछ कर लेती थी, पर नहीं, उसने सही चीज़ चुनी। और इसी के कारण जब हम आगे का रूट पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि उसके इसी प्रेम की वजह से, उसके प्रेम की वजह से जो उसने अपनी सास से किया, उसी भलाई की वजह से जो उसने अपनी सास के साथ किया, उसी अच्छे कामों की वजह से जो उसने अपने सास के साथ किया, परमेश्वर ने उसे कितनी आशीष दी। उसके जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आई, बहुत सारी दिक्कतें आई, पर स्टिल उसने सही चीज़ चुनी। तो आगे हम पढ़ते हैं तो हमें मिलेगा दूध का दूध। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, तो मैं आपको शॉर्ट में सब बताऊंगी। तो यहाँ पे जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ वो रूथ के दूसरे चैप्टर से 1 से लेके 11 पद तक के है। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं कि अब रूथ नायोमी के साथ वापस से बैतलहम को आ गई थी। तो यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं कि वो वापस से बैतलहम आ गई थी। तो हम सेकंड का मैं पहला वाला पढ़ रही हूँ। नायोमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोआज था। तो यहाँ पे फिर बोआज आता है, और बोआज एक कुटुंबी था, मतलब इनका रिलेटिव्स था जो उसके हस्बैंड का था, नायोमी के हस्बैंड का। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो मतलब वो एक बहुत रिच और धनी इंसान था। तो यहाँ पे आगे जब हम देखते हैं तो नायोमी ने कहा कि तू उसके खेत में जाके वो जो लेफ़्ट ओवर क्रॉप्स रहती है ना, उसको उठा लेना, उसके दाने जो रहते ना, जब कटौती होती है, मतलब जब फल फ्रूट वगैरह, जब हम अनाज की जब कटौती होती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि कुछ ऐसे नीचे गिर जाते हैं अनाज के ढेर सारी चीज़ें। तो वही नायोमी ने कहा था कि तू जाके कलेक्ट कर ले, तो उसके खेत में जाके कलेक्ट कर ले। तो बोआज के खेत में फिर रूथ गई थी, और जब बोआज ने रूथ को देखा तो उसने अपने एक दास से पूछा कि ये कौन है। तो उसने बताया कि ये नायोमी की बहू है जो उसके साथ यहाँ पे आई है। तो ये देख के बोआज बहुत एकदम इमोशनल हो गया है, मतलब बहुत अच्छा फील करा, क्योंकि
क्योंकि उसने हर चीज़ छोड़ के नायोमी के साथ इधर तक के आई थी। तो यही चीज़ बोआज ने भी देखी और फिर उसने रूथ के पास जाके उससे बोला कि तू यहाँ पे रह के यहीं पे रहना फसल कटने तक के, और यहीं से वो बोझ मतलब जो अनाज है वो लेके जाना। तो रूथ ने पूछा ऐसा क्यों? तो आगे का जब हम देखते हैं तो मैं 11 पढ़ रही हूँ। बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपने सास से किया है, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिसका तू पहले ना जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। हालेलुया। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा है कि तूने जैसा छोड़ छाड़ के आई है, तो मुझे ये सारी चीज़ें बताई गई है। और बहुत बोलता है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि तूने अपनी सास के साथ इतना अच्छा करा है, और वो यहाँ पे आके मेहनत करके ढेर सारे वो दाने उठा रही है, उसके जो बचा कुचा गिरा है वो सारे लेफ्ट ओवर उठा के घर ले जा रही है कि वहाँ पे वो दोनों को कुछ खाने के लिए मिल जाए। तो यह देख के बहुत मतलब उसको अच्छा लगा कि उसने अपनी सास के साथ कैसी भलाई करी है। हालेलुया। तो यहाँ पे अभी रूथ की कहानी जस्ट चालू ही हुई है, और यहाँ पे रूथ के बारे में बताया गया है कि बोआज ने फिर रूथ की मदद करी। फिर उसके बाद जो तीसरा चैप्टर है उसमें नायोमी की रूथ के लिए सलाह है। तो मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या हुआ था कि फिर नायोमी ने कहा कि तू बोआज के साथ जाके शादी करने का सोच। फिर उसने कुछ बहुत सारी रीति बताई थी कि तू ऐसा ऐसा करना, फिर आगे बोआज तुझे बताएगा। पर स्टिल रूथ के जीवन में एक कठिनाई, एक परीक्षा बची थी। अभी भी उसके जीवन में एक परीक्षा आई थी, जो था कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बोआज को अगर रूथ से शादी करनी है और तो उससे ऊपर एक और कुटुंबी था जिसका रूथ के ऊपर और नायोमी की प्रॉपर्टी वगैरह सबके ऊपर हक बनता है। तो अब बोआज ने क्या कहा, तो फिर बोआज ने क्या करा कि उसने वो प्रॉपर्टी वगैरह सब दे दी। तो आइए हम इसका 4 का पढ़ते हैं, 4 का 1 से 6 तक। तब बोआज फाटक के पास जाकर बैठ गया, और जिस छुड़ाने वाले कुटुंब की चर्चा बोआज ने की थी वह भी आ गया। तब बोआज ने कहा, हे मित्र, इधर आकर यहीं बैठ जा। तो वह उधर जाकर बैठ गया। तब उसने नगर के दास व्रत लोगों को बुलाकर कहा, यहीं बैठ जाओ। वे भी बैठ गए। तब वह उस छुड़ाने वाले कुटुंबी से कहने लगा, नायोमी जो मोआब देश से लौट आई है, वह हमारे भाई एलीमेलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है। इसलिए मैंने सोचा कि यह बात तुझको जताकर कहूँगा कि तू उसको इन बैठे हुओं के सामने और मेरे लोगों के इन वृद्ध लोगों के सामने मोल ले। यदि तू उसको छुड़ाना चाहे तो छुड़ा, और यहीं तू छुड़ाना ना चाहे तो मुझे ऐसा ही बता दे कि मैं समझ लूँ, क्योंकि मुझे छोड़ उसको छुड़ाने का अधिकार और किसी को नहीं, और तेरे बाद मैं हूँ। उसने कहा, मैं उसे छुड़ाऊँगा। फिर बोआज ने कहा, तब तू उस भूमि को नायोमी के हाथ से मोल ले, और नायोमी के हाथ से मोल ले। तब तुझे उस रूथ मोआबनी के हाथ से भी जो मरे हुए की स्त्री है, इस विचार से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुओं का नाम उसके भाग में स्थिर कर दे। उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, ऐसा ना हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। हालेलुया। तो यहाँ पे एक और परीक्षा आई थी, जैसे कि एक मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी और रूथ का जो था उससे ऊपर एक और जो रिलेटिव्स था, उस टाइम पे ऐसे ही चलता था कि जो ऊपर वाला रिलेटिव्स रहता था उसको प्रॉपर्टी मिल सकती, फिर उसके बाद नीचे वाले को लेना है तो लेगी अगर वो नहीं चाहते हैं। तो वैसा ही हुआ सेम बोआज के साथ। तो रूथ के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो फिर बोआज ने क्या कहा, अगर तेरे को चाहिए तो तुझे रूथ से भी शादी करनी पड़ेगी, तेरे को रूथ को भी मोल लेना पड़ेगा।
उसके कुटुंबी ने क्या कहा कि मैं ये नहीं कर सकता। तो आखिर में बोआज को ही कुटुंबी और रूथ का हाथ मिल गया था। तो यहाँ पे जब हमने देखा कि रूथ की ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल आए हैं कि उसके पहले पति की डेथ हो गई, फिर उसको अपनी सास के साथ इधर बेहतलहम आना पड़ा, फिर उसने यहाँ पे ढेर सारा स्ट्रगल करके ग्रेन इकट्ठा करा और फसल उठाई और फिर अपने खाने के लिए इंतज़ाम करा। फिर लास्ट में जब उसकी एक शादी की बात आई तो उसमें भी एक डिफ़िकल्टी आई थी, पर फिर भी परमेश्वर ने उसका साथ नहीं छोड़ा था क्योंकि उसने परमेश्वर को अपनाया था। तो यही चीज़ मैं रूथ की कहानी से आपको बताना चाहती हूँ कि रूथ के जीवन में बहुत स्ट्रगल आया था, पर उसके प्रेम के कारण, उसकी अच्छाई के कारण, उसकी भलाई के कारण और उसने जो अपनी सास को नहीं छोड़ा उसके कारण उसके जीवन में कई आशीष आई। तो पहले तो उसकी आशीषों को जब हम गिनेंगे तो हम पढ़ेंगे 4 का 13 से 17 तक के। तब बोआज ने रूथ से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नायोमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू तो जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। फिर नायोमी उस बच्चे को अपने गोद में रखकर उसके ध्याय का काम करने लगी और उसकी पड़ोसिनों ने यह कहकर नायोमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ। लड़के का नाम ओबेद रखा। येशे का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। हालेलुया। तो यहाँ पे जैसा हम देखते हैं कि रूथ के वजह से दाऊद और येशे, दाऊद जो था इज़राइल का बहुत बड़ा राजा था, तो उसके वंश में भी आशीष आई क्योंकि रूथ ने एक बहुत अच्छा काम करा था, उसने नायोमी के साथ रहा था, इसलिए परमेश्वर ने उसके आशीष दी, उसके वंश को आशीष दी। और आज रूथ से कौन हुआ? दाऊद हुआ और दाऊद से यीशु मसीह हुआ। तो परमेश्वर ने उसकी पूरी वंशावली पे अपनी आशीष दी और यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था वो ही उसी वंशज से यीशु मसीह भी पैदा हुए। तो ये जब हम देखते हैं तो एक जो रूथ ने अच्छा काम करा, जो रूथ ने अच्छी सही चीज़ को चुना, उस एक सही चीज़ को चुनने के कारण परमेश्वर ने उसके पूरे वंशावली में अपनी आशीषें दी। हालेलुया। जो उसने अपनी सास से प्रेम करा, जो उसने उसे उसके दुखित समय पे छोड़ा नहीं, उसने परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दी, उसको एक पुत्र दिया और उस पुत्र से जो वंशावली उत्पन्न हुई वो यीशु मसीह की वंशावली थी, वो दाऊद राजा की वंशावली थी। तो यही जब हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, हम ये नहीं कोई भी परमेश्वर के सम्मुख आता है, चाहे वो अन्य जाति हो, भटका हुआ हो, कैसा भी हो, परमेश्वर उससे वैसा ही प्रेम रखेगा। वो आपके कामों का फल आपको देगा, आपके अच्छे कामों का फल आपको अच्छा मिलेगा, आपको बहुत सारी आशीषें मिलेंगी। पर हमको पहले ये सारी चीज़ों को जानना है, हमको परमेश्वर के सम्मुख आना है और हमको भी अच्छे काम प्रकट करना है, हमको सबसे प्रेम रखना है। तभी बाइबल में सबसे बड़ी बात अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना का है, प्रेम रखना ही कहा है, क्योंकि प्रेम आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। जैसा रूथ ने रखा वैसे ही हमको सबसे रखना है। तो यही आज छोटा सा वचन मैं आपके सम्मुख में रखना चाह रही थी कि रूथ के एक कार्य की वजह से उसका पूरा वंशावली जो थी वो आशीषित ठहरी। हालेलुया। आइए हम प्रेयर करेंगे। हे प्रभु, तक आपने हम सबको संभाले रखा प्रभु, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जबकि आज का जो ये वचन यहाँ बोया गया है प्रभु, इसके द्वारा कई लोग आशीष पाने वाले होने पाए प्रभु। सब लोग आपके सम्मुख में आए प्रभु, सब आपसे प्रेम रखने वाले होने पाए प्रभु, और सब एक दूसरे से प्रेम रख के आपके सम्मुख में आगे बढ़ने वाले होने पाए प्रभु। आप उनको उनके जीवन में उनके हर कार्य के अनुसार आप उनको प्रतिफल दीजिएगा प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप हम सबके साथ साथ रहिएगा। जितने भी बीमारियों में है प्रभु, दुख तकलीफ में, परीक्षाएं में है प्रभु, आप उन सबके साथ रहिएगा प्रभु और अपने सही मार्ग को उन्हें चलाइएगा। इस छोटी सी विनती को आपके नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।